हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हम आपके सामने एक बार फिर से मौजूद हैं एक दूसरा वीडियो लेकर। कक्षा 9वीं अध्याय 4 गति। यह गति अध्याय का दूसरा भाग है। इस भाग में हम चाल पर आधारित आंकिक प्रश्न करेंगे। यदि आपने पहला भाग नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए, क्योंकि पहला भाग जब आप देखेंगे तभी आपको वेग और चाल ठीक से समझ में आएगा, दूरी और विस्थापन ठीक से समझ में आएगा। तो आइए हम पहला प्रश्न हल करते हैं। यदि एक कार 3 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो उसकी चाल कितनी होगी। पहला अंकिक प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है एक कार ने कुल दूरी तय की है 90 किलोमीटर और कुल समय लिया है 3 घंटे। तो हमको उसकी चाल निकालनी है। तो चाल का जैसा कि आप सूत्र जानते हैं वो है तय की गई कुल दूरी बटे कुल समयांतराल। तो ये प्रश्न बहुत आसान है। तय की हुई दूरी रख दीजिए 90 किलोमीटर और कुल समय है 3 घंटा। ठीक है, एच में लिखा मैंने, एच फॉर ऑर्स 3 घंटा। तो ये निकल आएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी चाल निकल आई 30 किलोमीटर घंटा। तो इसी प्रकार के जो भी प्रश्न हैं जिसमें कुल दूरी और कुल समय दिया हुआ है तो आप आसानी से इस सूत्र का प्रयोग करके चाल निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक वस्तु A से B तक 30 मीटर की दूरी 12 सेकंड में तय करती है तथा वापस B से A आने में 8 सेकंड लगाती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी। दूसरा प्रश्न देखते हैं जिसमें एक वस्तु A से B तक की दूरी तय करती है। मान लीजिए A और ये रहा B। तो इनके बीच की दूरी प्रश्न में दिया हुआ है 30 मीटर है और ये जब पहली बार A से B तक जाती है तो इसे लगता है 12 सेकंड का समय, और जब ये B से A में वापस आती है तो उस टाइम पे ये समय लेती है 8 सेकंड का। तो अब देखिए कि कुल दूरी कितनी हुई। यहाँ पे भी आपको औसत चाल निकालनी है। तो औसत चाल का जो सूत्र होता है वो होता है तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि तय की गई कुल दूरी कितनी है। पहले एक बार A से B तक 30 और दोबारा B से A तक फिर से 30। तो 30 और 30 ये कितना हो गया, 60 मीटर। और कुल समय भी आप जोड़ दीजिए, पहली बार में 12 सेकंड, दूसरे बार में 8 सेकंड, कुल कितना हो गया 20 सेकंड। तो अब कुल दूरी की वैल्यू रख दीजिए 60 मीटर और कुल समय अंतराल की वैल्यू रख दीजिए कितना, 20 सेकंड। तो औसत चाल निकल आएगी यहाँ पे कितना आ गया, 3 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे प्रश्न पहले जैसा ही है, बस इसे थोड़ा सा अलग किया गया है, 2 बिंदु लेकर उसके आने और जाने। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि कुल दूरी लेना है और कुल समय लेना है। इस प्रकार से यह दूसरा प्रश्न भी पूर्ण हुआ। प्रश्न क्रमांक 3, नीरज गाड़ी से स्कूल 20 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से जाता है। उसी रास्ते से लौटने के समय वहां भीड़ कम होने के कारण उसकी औसत चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। पूरी यात्रा के दौरान नीरज की गाड़ी की औसत चाल क्या है। देखते हैं प्रश्न 3। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में ये पहले दोनों प्रश्नों से थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर नीरज एक स्थान से निकलता है और स्कूल की ओर जाता है। मान लीजिए वो एक बिंदु से निकला और दूसरे बिंदु तक पहुंच गया। इसे हम ले लेते हैं एक्स नहीं, A और B अगेन। इसके बीच की दूरी हमें नहीं पता, प्रश्न में नहीं दी गई है। ठीक, वो जाता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है
और फिर वो बी से ए वापस आता है, पर भीड़ कम होती है तो वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से वापस आ जाता है। अब प्रश्न में पूछा गया है कि इसकी औसत चाल कितनी होगी। जैसे कि पहले भी मैंने आप लोगों को बताया कि औसत चाल जो है वो हमेशा कुल तय की गई दूरी बटे कुल समय अंतराल होता है। अब यहाँ पर आपको कुल दूरी नहीं दी गई है, कुल समय अंतराल भी नहीं दिया गया है, बल्कि आपको यहाँ पर दो वैल्यूज़ दी हुई है, जिसमें पहली ट्रिप में वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे ट्रिप में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। तो हम इन दोनों के बीच की दूरी को पहले ले लेते हैं x। तो एक ट्रिप में इसने x दूरी तय की, दूसरा फिर से उसने x दूरी तय की, कुल दूरी कितनी हो गई 2x। ठीक, मान लीजिए पहले ट्रिप में उसे लगा समय t1, दूसरे ट्रिप में उसे लगा समय t2। इस दोनों को भी आप कुल कर लीजिए तो ये हो जाएगा t1 प्लस t2। तो इस प्रकार हमारे पास कुल तय की गई दूरी कितनी आ गई 2x और कुल समय अंतराल कितना आ गया t1 प्लस t2। लेकिन हमारे पास ना तो 2x की वैल्यू है और ना ही t1 प्लस t2 की वैल्यू है। तो हमें क्या करना है कि इन दोनों डेटा से t1 प्लस t2 पहले निकाल लेना है। तो कैसे निकालेंगे, ये भी चाल है और ये भी चाल है। आपको इन दोनों को जोड़ के बटे 2 नहीं करना है, उत्तर गलत हो जाएगा, है ना। औसत चाल का अर्थ होता है कुल तय की गई दूरी। तो ये यहाँ से जो दूरी आई है वो और वापस गया है वो, दोनों का योग यानी कि 2x और कुल समय अंतराल। तो हम क्या करते हैं t1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये जो औसत चाल निकाला गया ये भी दूरी बटे समय करके ही निकाला गया है। देखो किलोमीटर दूरी और प्रति घंटा समय। तो जब ये निकाला गया तो पहली बार दूरी इसने कितनी तय की है x, ये ट्रिप की बात कर रहे हैं ना। तो x बटे t1 बराबर कितना निकला 20। यहाँ से इसको आप समीकरण 1 दे दीजिए, इसको समीकरण 2 दीजिए। दोबारा में जब ये वापस गया तो फिर से दूरी तो x बटे x ही थी, पर समय बदल गया t2, ये कितना हो गया 30। इसको समीकरण 3 दे दीजिए। अब हमें क्या करना है, समीकरण 2 और 3 से t1 और t2 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, केवल पक्षांतर करते हैं, 20 को इधर ले आएंगे और t1 को इधर ले आएंगे। तो t1 निकल आएगा x बटे 20 और t2 निकल आएगा x बटे 30। ठीक, अब आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, t1 प्लस t2। क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे आवश्यकता है इसके योग की। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बटे 20 धन x बटे 30। इसका लघुत्तम ले लीजिए, वह संख्या जिससे दोनों का भाग जाए। ठीक है, तो 60 बटे 30 20 करोगे, ये आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 2। तो ये कितना हो गया 3x धन 2x। जोड़ दीजिए, कितना हो गया 5x बटे 60। ये क्या निकला t1 प्लस t2। अब इस t1 प्लस t2 का मान रखने पर, ये देखिए समीकरण 1 में t1 प्लस t2 का मान रखने पर ये क्या हो जाएगा, औसत चाल बराबर आ जाएगा 2x बटे 5x बटे 60। ये 60 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 2x बटे 5x गुणित 60। x और x कट जाएगा। ठीक है, 60 गुणित 2 बराबर आ गया 120 बटे 5। उत्तर आ जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये निकल आया औसत चाल। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर औसत चाल आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हर वीडियो टाइम पर पा सकें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे जो लाल बटन है उसे आपको टच करना है और हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको नए नए वीडियोस आपके टॉपिक के लिए मिलते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।